जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आज आपको प्रकृति के संदर्भ में पुनः कुछ चर्चा करने का मन हो रहा है। तो प्रकृति से हमें अनंत लाभ होते हैं, ये समय समय पर आपको मैं बताता रहता हूँ और बताता रहूँगा। प्रकृति अनंत है, मानव सत्ता भी अनंत है और ज्ञान का तो ना कभी अंत था ना होगा, ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। वो तो ज्ञान ही की गंगा है। आज मैंने एक विषय आपके लिए मन में चुना है। कुछ लोगों को धारणा भी होती है और यथार्थ में उनका कुछ अशुभ प्रभाव हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कौन कौन से पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए। पुनः मैं आपको बताता हूँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कौन कौन से पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए। हमारे शास्त्रों के मुताबिक, जिसमें कि हमारे मत्स्य पुराण में जिसका ज़्यादातर वर्णन प्राप्त होता है, जिन पेड़ों में खट्टे फल लगते हैं वो घर की परिधि में ना हो, जिसमें मिर्ची हो, टमाटर हो, नींबू हो, इस प्रकार के पेड़ों को तो निषेध कहा गया है। इन्हीं के साथ में कांटे वाले पेड़ जैसे करवंदे के पेड़ हैं आपके, उसमें कैक्टस को ज़्यादातर से निषेध बताया गया कि कैक्टस के पेड़ जिसमें खाली कांटे कांटे होते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। जिन पेड़ों में दूध गिरता है, जामुन है, उन पेड़ों को भी नहीं लगाना चाहिए। आपके श्वेत तारक के अलावा अन्य जिनको हम लोग रबड़ प्लांट कहते हैं, और कई प्लांट होते हैं जो आप देखते हो कि पत्ती तोड़ने पर जिसमें वाइट कलर का दूध निकलता है, वो दूधी पेड़ों को हमारे घर में लगाने से कुछ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है कि धन का अभाव होना, आपस में कलह होना, कर्जे का बढ़ जाना, रोगों का बढ़ जाना, हमारी संपत्ति में घटता आना, कमी आना, और या अन्य प्रकार के किसी मुकदमा आदि में हम लोगों को उलझ जाना, कोई असाध्य बीमारियों के साथ घिर जाना, ऐसी कई घटनाएं कुछ तो प्राकृतिक होती हैं जो मनुष्य की आयु से, मनुष्य के ग्रहों से, मनुष्य के जीवन से और मनुष्य के कर्म के साथ भी जुड़ी हुई हैं कि अगर तुम बिना सोचे समझे खर्चा करते ही जाओगे, अपनी जो पुरानी कहावत को भूल जाएंगे, जेते पैर पसारे तेती लंबी सौर, पड़ोसियों को देख के या अपने अन्य प्रियजनों को देख के तुम खर्चा करते जाओगे, उनके होड़ाहोड़ पैसा नहीं है तो कर्जा बढ़ेगा। ऐसा इन सब चीज़ों को हम दोषारोपण प्रकृति के लिए नहीं कर सकते। वो जरूर हमारी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं, क्योंकि मैं तो प्रकृति का पुजारी हूँ और प्रकृति का प्रेमी हूँ। मैं किसी भी बंधु से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम्हारे घर में कितना भी कोई अशुभ पेड़ हो जिसे लोग मानते, मैं तो मानता ही नहीं। क्योंकि हमारे प्राचीन बचपन में हमने पढ़ा था कि जब नालंदा विश्वविद्यालय हमारे विश्व का एक माना हुआ विश्वविद्यालय था, वहाँ पर अनेक छात्रों ने इस बात का रिसर्च किया गया कि दुनिया में प्रकृति में उगा हुआ पेड़ ना कोई अशुभ है और ना ही कोई गलत है, यानी बिना कारण से पेड़ उत्पन्न हुए, प्रकृति सब कोई कारण से बनी है। हमारे कैक्टसों को हम अशुभ मानते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है, लेकिन मैंने एक नई खोज की है, नया एक इसमें रिसर्च किया है। आप घर में अपनी सुविधा से प्रकृति को खूब सजाओ। जैसे कुछ अपवाद है, गुलाब का पेड़ उसमें कांटे हैं, उसको क्यों लगाते, क्योंकि फूल भी है। तो गुलाब के फूलों के कारण कांटों का दोष जिस प्रकार से मुक्त माना गया है, श्वेतार्क में दूध है फिर भी वो गणेश जी का आवास होने कारण मुक्त माना गया है। हमारे आंवले का वृक्ष, वो भी हमें खट्टा होते हुए भी एक दब वृक्ष के कारण उसे भी हमारे ग्रहण किया गया है। जिन घरों में ये पेड़ होते हैं वहाँ तो देवताओं का वास होता है। केला का पेड़ जो सदैव हमारे लिए पूजनीय है, तुलसी का पेड़ जो प्रकृति का एक उपहार है। इन सब चीज़ों का समन्वय मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि घर में जो भी आपकी प्रकृति प्रेमी हो, आप अपनी खुशी से कुछ भी पेड़ लगाओ। सिर्फ 3 पौधे अपने घर में लगा लो, फिर कोई भी पौधा तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। जैसे ठंडी पड़ रही है भयानक, उसे रोकना तो मुश्किल है, लेकिन आपने अच्छी प्रकार से कपड़े पहन रखे, अच्छी प्रकार से अपने आप को आपने सजाया, यानी कि मोजे भी पहने, दस्ताने भी पहने, आपने हेट भी पहनाए और अच्छी तरह गर्म सूट भी पहनाए, तो सर्दी क्या बिगाड़ेगी। उसी प्रकार से यदि आपके घर में
कोई पेड़ गलती से गलत उग भी गया या लग भी गया तो उस पेड़ को प्रभु का रूप मान करके रखें। उनको बैलेंस करने के लिए, उनको शुभता प्रदान करने के लिए जिन घरों में तुलसी वृक्ष है पूरब या उत्तर या ईशान कोण में, और दूसरा जिसमें हमारे शुक्ल पक्ष के हस्त या पुष्प नक्षत्र में लगाया हुआ अनार का पेड़ है, जिस घर में शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन लगाया हुआ केले का वृक्ष है, ये 3 वृक्ष जिस घर में हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ, मेरी गुरु भक्ति के आधार पर कह सकता हूँ, आपके घर में कोई भी पेड़ अशुभ नहीं होगा। इन 3 पेड़ों के साथ में संरक्षण करें और आप पाएँ अपने घर में खुशहाली, एकदम आनंद भरी जिंदगी, निरोगी काया, अनेक प्रकार के घर में सुख समृद्धि और वर्षा समृद्धि आदि, यानी सुख समृद्धि की वर्षा और वंश वृद्धि, यश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि सभी कुछ रहेंगी, जो प्रकृति हमें सिर्फ देती है। लेती है तो हमसे क्या, नकारात्मक ऊर्जा जिसे सांस भी कहती है, कार्बन डाइऑक्साइड को खाती है, हमारे घर के कचरे से बनी हुई खादों को खाती है, और हमें क्या देती है, सकारात्मक ऊर्जा, ऑक्सीजन, शुभता, जो देव वृक्ष के रूप में जिनको हम कहते हैं, वो हमें जीवन में सब कुछ तो देते हैं। आइए हम सब प्रकृति को संभालें और इन शंकाओं से दूर रहें कि हमारे घर में कि गलत ये पेड़ तो नहीं है। इस बहाने में किसी पेड़ को माता बहनों या भाई बंधुओं काटना नहीं, किसी प्रकार को क्षति मत पहुंचाना किसी वृक्ष को, क्यों वृक्ष में भी जीवात्मा होती है। अपने घर में वृक्षों की बालक की तरह सेवा करो और अपने मन में पाओगे नाना प्रकार की खुशियाँ और समृद्धि और सफलता। यदि आपको हमारे वक्तव्य अच्छे लगते हैं तो जैसा कि ये कहावत है कि ज्ञान बांटने से ही होता है, आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर प्रोग्राम आपको अपडेटिंग के साथ मिलता रहेगा। और हम चाहते हैं अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर करें, इन ज्ञानों को बांटें। और यदि आपके मन की कोई घरेलू शंकाएँ, घरेलू ज्ञान की कोई जिज्ञासा है, वो भी आप हमसे शेयर करें, ताकि उसको हम आपके लिए एक अच्छे रूप में प्रस्तुत करके ज्ञान बता सकें। आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।